विक्रम नाम के लोग चोरियां करते हैं। हद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज मैं तुहाडे नाल पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा नबीला जिहदा फिल्मी नाम गुल शीरी हुंदा ते उन्हां दी एक दर्द भरी दास्तान, बहुत दुखिया कहानी कि वह आखिरी हिस्से दे विच जिंदगी दे विच सड़कां ते क्यों मंगदी फिरी ते एक ऐसा वक्त भी सी उन्हां ते इन्ना अरूज सी कि उस वक्त दे ताकतवर जनरल याहिया खान ने उन्हां नूं ईवान सदर च बुलवाया और अपना जिहड़ा सर उहदे कदमां दे विच झुका दिता। वो की स्टोरी आ, वो सारा कुछ तुहाडे नाल बयान करांगा। उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल लाइक सबसक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। अदाकारा नबीला जिहदा फिल्मी नाम हुंदा ते उहदा असल नाम गुल शीरी हुंदा ते इह जिस वेले फिल्मां वेखदी है शुरू दे विच इहदे उत्ते बहुत फिल्मां ने असर किया ते जिस वेले वेखदी आ एक एक्ट्रेस जिहड़ी हुंदी आ उहदे उत्ते बड़ी दुनिया मरदी आ, उहनूं इज्जत दी निगाह नाल देखदी आ, उहदे उत्ते पैसा निछावर करदी आ, उहनूं शोहरत मिलदी आ ते इह चीज़ां नूं वेखदिआं होइआं अदाकारा नबीला दे अंदर भी शौक पैदा होया। सब तो पहला इन्हें सन 60 दे विच एक फिल्म सहेली वेखी ते उस दौर दे विच फैमिली फिल्मां भी बनदियां हुंदियां सी, जिहड़े लोग अपनी फैमिली दे नाल बैठ के देखदे हुंदे सी। वो फिल्म सहेली देखने दी वजह ना यह अदाकारा नबीला जिहड़ी आ SM यूसुफ दे नाल मुलाकात करदी आ। इस सहेली फिल्म की वजह ना इहदी मुलाकात SM यूसुफ नाल हो जाती है। SM यूसुफ साहब इहदियां गल्लां दे विच आ जांदे ने ते इहदियां गल्लां जिहड़ियां इन्नियां प्यारियां मिठियां SM यूसुफ दे दिल नूं मोह लैंदी है ते SM यूसुफ साहब फिर सन 1963 दे विच एक फिल्म अपनी बनांदे ने दुल्हन। उहदे विच इहनूं अदाकारा शमी मारा दे नाल कास्ट किया। ये गाना उहदे उत्ते फिल्माया गया शमी मारा अदाकारा नबीला दे उत्ते ते वो गाना बड़ा हिट होया ते वो गाना आयरन परवीन और माला दी आवाज़ दे विच सी। इस गाने तो फिर इन्हां ने बड़ी शोहरत हासिल की, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हैं, इत्थों तक कि उस वक्त फिर गलियां मुहल्लियां और कॉलेजां दे विच यूनीवर्सिटियां दे विच लड़के लड़कियां ये गाना आम गांदे हुंदे सी ते इन्नी ये गाने ने शोहरत हासिल की ते उस तो बाद लेकिन इहदी पहचान बन गई। ये गाना जिहड़ा ना ये अदाकारा नबीला दी पहचान बन गई ते लेकिन असल शोहरत फिर इनू उस वेले मिली जिस वेले सन 1966 दे विच इकबाल शहजाद ने इनू अपनी फिल्म बदनाम दे विच कास्ट किया। इस तो पहला फिर SM यूसुफ और नबीला का एक किस्सा भी मंजरे आम ते आया और लेकिन वो फिल्म बदनाम दे विच जिस वेले इन्हें एक गाना गाया उस दी वजह ना इन्ना वो मशहूर होया कि वो वाकया भी लोग भुल गए ते इन्नी मशहूर हो गई। ये फिल्म इकबाल यूसुफ साहब ने इनू बदनाम दे विच कास्ट किया ते एक गाना इहदे उत्ते फिल्माया गया, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले। बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत हैं। एक गाना गज़ल सी ते जिहदे उत्ते ज़मुर्द मुजरा कर दिया ते गाना फिल्माया गया ते ये सरैया मुल्तानी दा गाना सी जिहड़ा दोबारा कास्ट किया गया।
इस गाने की वजह ना फिर ये बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर गई, बहुत ज़्यादा इन्हूं मशहूरी मिली, इत्थों तक कि इस गाने नूं रूस दे विच 17 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ रूस ਦੇ सालाना ਜਿਹੜਾ कोई मेला लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ मेले ਦੇ ਵਿੱਚ इस फिल्म ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ इस गाने की वजह ना फिर यह बैरूने मुल्क बाहर के मुल्कों च भी मशहूर हो गई, इत्थों तक कि इस वजह ना उस वक्त के ताकतवर तरीन जनरल याहिया खान साहब भी मुतासर हुए। उन्होंने राणी नूं हुक्म किया कि अदाकारा नबीला नूं ईवान सदर बुलवाया जाए और उहदे कोलों मुजरा करवाया जाए और डांस करवाया जाए जिस तरह उन्हें डांस उस फिल्म के सैट से किया। तुहानूं पता जनरल का आर्डर लोहे का गार्डर हुंदा ते उहनूं कोई रोक नहीं सकता, ते ने फौरन फिर इंतज़ाम करवाया और ईवान सदर दे विच एक सैट लगवाया गया जिहदे विच फिर अदाकारा नबीला नूं उत्थे डांस करना पिया। फिल्म दे विच तां अदाकारा ज़ुमुर्द जिहड़ी आ ओह हुंदी आ ते लेकिन इत्थे इनू खुद डांस करना पिया ते इन्हें फिर उत्थे वो मुजरा किया, डांस किया, इत्थों तक के उस वक्त दे जेड़े ताकतवर सदर सी जनरल याहिया जदों डांस करदे हैं अदाकारा नबीला उहदी तरफ जांदियां सी ते वो अपना सिर जिहड़ा झुका दिंदा सी इस तरह करके ते अपना दिल उहदे कदमां दे विच रख दिंदा सी ते फिर उस वेले ये बहुत ज़्यादा गल मशहूर हो गई कि जनरल याहिया ने अपना जिहड़ा सर नबीला दे कदमां दे विच झुका दिता ते ये गल फिर बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। जिस वेले अदाकारा नबीला फिर ईवान सदर चों निकलदी आ ते दसदे ने कि इनू जान लग्या नूं हीरे जवाहरात दी एक अंगूठी भी बहुत महंगे तरीन हीरे दी जनरल याहिया खान ने दिती ते उस तो बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों ने फिर इहदे नाल बहुत ज़्यादा मुतासर होकर तलकात बनाने शुरू करते कि यह बहुत बाअसर शख्सियत दे विच शामिल हो गई, इहदा असरो रसूख जनरल याहिया तक भी हो गया ते फिर इनू फिल्मां दे विच काम धड़ाधड़ मिलना शुरू हो गया। इत्थों तक फिर कहदियां हुंदियां सी कि मैं जिहड़ा एक बारी जेवर पहन लवां वो लोगां औरतां दे विच मशहूर हो जाता, जिहड़ी साड़ी एक बारी मैं पहन लवां वो लोकां दा फैशन बन जाती है ते ये फिर बहुत तरक्की करके बहुत इन्हें फिल्मां दे उत्ते राज किया ते इत्थों तक कि फिर एक फिल्म दे विच बतौर हिरवन अदाकार यूसुफ खान दे नाल इन्हें काम किया, लेकिन वो फिल्म फिर फ्लाप हो गई। लेकिन अदाकारा नबीला जिहड़ी आ वो फ्लाप नहीं हुई, 14 साल फिल्म ने बिजनेस नहीं किया ते फेल होने की वजह ना फिर बतौर हिरवन ये नहीं आईयां, लेकिन दूसरे छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल फिर ज़्यादा इनू मिलते रहे ते उस तो बाद फिर अदाकार यूसुफ खान दे नाल हालांकि उहदे नाल हिरवन का किरदार अदा किया, फिर अदाकार यूसुफ खान दे नाल फिल्म जिद्दी दे विच माँ का किरदार अदा किया। बस फिर वो माँ का किरदार अदा करना सी कि ये फिर फिल्मां की ज़रूरत बन गई ते माँ के किरदार दे विच फिर बहुत हिट हो गई। फिर ये सारियां फिल्मां जिन्नियां भी फिर आईयां ज़्यादातर लोग फिर इनू फिल्म इंडस्ट्री वाले माँ के किरदार दे विच कास्ट करना शुरू कर दिता उन्होंने फिल्म साजा ने ते फिर माँ का किरदार ही ज़्यादा करती रही ते नशे की फिर इन्नी आदि हो गई कि बहुत ज़्यादा नशा करन लग पई ते नशे दे विच रहन लग पई, निजी महफलों दे विच जांदी हुंदी सी, गाने गाउंदी हुंदी सी ते फिर वो बहुत बड़ी सोसाइटी दे विच चले गई। ये इन्नी नशे की आदि हो गई कि लोग अदाकारा नबीला नूं सड़क दे उत्ते मंगदे होया वेख्या ते वेख वेख के सड़क ते इनू मंगदे होया तोबा तोबा करदे हुंदे सी कि ऐसी औरत जिन्हें अपनी जिंदगी दे विच बड़ा अरूज देखिया ते वो नशे की ऐसी आदि हुई
ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਐਸੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਬੀਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1979 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਬੀਲਾ ਗੁਮਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਉਹ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।